ओम शांति। मैं रेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। मित्रों, आज जो मेरा टॉपिक है वह है दीपक की लौ किस दिशा में या कैसे जलानी चाहिए। दीपक जलाने की रीति तो सभी में है। हम भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं। सुख समृद्धि के लिए सायंकाल दीपक जलाना, भगवान की आरती करना दीप जलाकर बड़ा ही शुभ माना गया है और परिवार के कल्याण के लिए होता है। समाज के कल्याण की भावना से ये किया जाता है। संसार की कल्याण की भावना इसमें छिपी रहती है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दीपक की लौ किस दिशा में होनी चाहिए? इसी विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही मेरा नया कोई भी ब्लॉग तैयार होता, वीडियो बनता है, आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। शेयर मित्रों ज़रूर करें, जिससे यह जानकारी और भी आवश्यकतानुसार लोगों तक पहुंच सके। यदि अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। मित्रों, दीपक की लौ यदि पूर्व दिशा में होती है तो स्वास्थ्य लाभ होता है, आयु की वृद्धि होती है, सुख संपन्नता आती है। दीपक की लौ यदि पश्चिम दिशा में है, चूँकि हम एक लंबी बत्ती बनाकर भिगोकर उसे जला देते हैं, जिससे लौ हम जब आरती करते हैं तो भगवान के सामने होती है। मंदिर बनाने की प्रथा विशेष तौर पर उत्तर दिशा, ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में ही आप बनाएं। ज़्यादातर कोशिश करें कि उत्तर दिशा अथवा ईशान कोण में ही मंदिर बना हो। अनगिनत प्रश्न आते हैं कि जब ईशान कोण में बनाएंगे तब उनका मुख तो दक्षिण में हो जाएगा। भगवान का मुख किसी भी दिशा में हो सकता है। भगवान के लिए कोई ज़रूरत नहीं है किसी दिशा की। हमारी ज़रूरतें हैं, क्योंकि दुखी और परेशान तो हम ही रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ऐसा भी सुख चाहिए। भगवान को क्या, वो तो देने का कार्य करता है, मस्ती से देता जाता है, आगे बढ़ गया। इसीलिए मित्रों, इस तरह की भावनाएं ना रखें कि भगवान का मुख दक्षिण में हो गया। यदि पश्चिम दिशा में लौ है तो हमें बहुत दुख मिल सकता है। हमारे घर में बीमारी बढ़ सकती है, व्यापारिक समस्या आ सकती है, कलह प्रिय वातावरण आ सकता है, पति पत्नी में भी विरोध या बच्चों में भी चिड़चिड़ापन अथवा सब अपने अपने मन की करने लगते हैं, ये स्थिति आ सकती है। उत्तर दिशा में यदि दीपक है तो बहुत अच्छा होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। कुबेर देवता को भी सुख मिलता है और धन्वंतरी जी भी प्रसन्न होते हैं, जो स्वास्थ्य लाभ देते हैं, बरकत देते हैं। दक्षिण दिशा में यदि लौ है तो वह भी कष्टकारी होती है। इसीलिए देवताओं से संबंधित पूजन के दीपक की लौ दक्षिण दिशा में ना हो। हम पितरों की पूजा कर रहे हैं, वह दक्षिण मुख होकर के ही पितरों की पूजा की जाती है। इस तरह देवताओं की पूजा हम पूर्व या उत्तर मुख बैठकर करते हैं। उसी तरह से पितरों की पूजा जब हम करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है और दक्षिण दिशा की तरफ उनका दीपक की लौ हो सकती है, लेकिन केवल पितरों की। पितरों से संबंधित यदि हम जला रहे हैं तो
वह केवल पितृ पूजन में ही होता है। और यदि हम गोल बत्ती लगाकर दीपक बना रहे हैं तो वह तो एक तरह से दीपक के ब्रह्म स्थान में हो गई, ब्रह्म शक्ति आ गई, उसके मुख की कोई समस्या नहीं। हम उस बत्ती को जलाकर किसी भी तरह से भगवान की आरती पूजा इत्यादि कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। दीपक को प्रणाम जरूर करें कि हे दीप, आप संसार के अंधकार को दूर करते हैं। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबके मन में भी यदि कोई भी अंधकार है, अज्ञानता है, तो आप प्लीज उसे भी अपनी लौ कि जो आपके उजाला है, चमक है, उसे दूर करें, उनका भी मन स्वच्छ करें। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप हमें, हमारे परिवार को, हमारी पत्नी, बच्चे, संपूर्ण परिवार को स्वास्थ्य लाभ दें, संपन्नता दें, जिससे कि हम सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आपको कोटि कोटि प्रणाम। दीपक को जरूर प्रणाम करें, क्योंकि वह यश कीर्ति प्रदान करता है, दुख दूर करता है, वैमनस्यता दूर करता है और साथ ही सुख संपन्नता प्रदान करता है। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नए टॉपिक के साथ हम आपके पास फिर उपस्थित होंगे। ओम शांति।